प्यारी मानो, बहुत भूख लगी थी ना तुम्हें? तुम कितनी प्यारी हो, कितनी खूबसूरत हो तुम। पहले खाना खा लो, बाद में तुम पानी पी लेना। शाबाश मानो। लेकिन जिहान का क्या? तुम्हें अंदाजा भी है पिछले 17 सालों से उसने अपने कंधों पर कितना बोझ उठाया है? इन्होंने जो भी किया, आप इन पर गुस्सा मत कीजिएगा भाई। इन्होंने जो किया वो मेरी खुशी के लिए था बस। उससे अच्छा सरप्राइज हो भी नहीं सकता था। मेरे लिए तो क्या, किसी के लिए भी नहीं। इनका बहुत शुक्रिया। मैंने तो ये सोचना भी छोड़ दिया था कि अपनी बर्थडे पे केक देखूंगा। कल का हंगामा तो देख ही लिया होगा आपने बाबा। दादी को बहुत गुस्सा आ गया था। अम्मी की मौत को वो एक पल नहीं भूलती। केक देखते ही फौरन उनके जख्म ताजा हो गए थे। कितना चीखी, गुस्सा किया। दिलान की तो जान निकाल दी थी। क्यों? ये याद दिलाने के लिए कि कहीं उनको घर में कोई भूल ना जाए। वो ही किया जो 17 सालों से करती आई। हाँ, यही तो मेरी दादी जान है। उन्होंने बचपन में भी ऐसे ही किया था मेरे साथ। जब मैं 8 साल का था। 8 साल का बच्चा बस एक केक ही तो चाहता था। अपने दोस्तों को जमा करना चाहता था, दूसरे बच्चों की तरह। गुब्बारे, मेरे चारों तरफ मेरे दोस्तों और हम मजे से केक खाएं। मुझे वो थप्पड़ याद है जो बहुत जोर से मेरे चेहरे पर पड़ा था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम्हारा कोई बर्थडे नहीं है, ये गम का दिन है। वो हमेशा मुझे यही चीज याद दिलाती है। कल भी उन्होंने यही किया और हम लोग हमेशा यही कहते रह जाएंगे कि वो दादी है, सही कहती है। पिछले 17 सालों से मैंने यही कहा है, अपनी ख्वाहिशात को दबा दिया। सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मन से नफरत करना सीखा मैंने। बस यही सब कुछ किया है। मुझे अपने बचपन पर बहुत शर्म आती है, शर्मिंदगी है बाबा। और इसी शर्म के मारे आहिस्ता आहिस्ता करके अपना सारा बचपन खोता जा रहा हूं बाबा। मेरी जिंदगी दूसरे लोगों जैसी नहीं है। जश्न तो बस इतना ही होता है मेरे लिए कि कदर आपा के अलावा किसी को मेरा दिन याद नहीं होता। यहां तक कि भाई को भी। मेरे भाई ने कभी मुझसे पूछा तक नहीं कि क्या चाहते हो या क्या महसूस करते हो। किसी को मेरी परवाह नहीं। अगर है तो सिर्फ दिलान को, जिसे वो अपना दुश्मन कहते हैं। उसे भी मेरी वजह से कल सजा भुगतनी पड़ी। कदर,
रात के खाने में वो अपने स्पेशल बोटी कबाब बना लो। गोश्त को छोटा छोटा काट लेना, ठीक है, ताकि नरम बोटी हो। और उसके साथ साथ बैंगन का भुर्ता भी बना लेना चावल के साथ। सब मिलकर खाएंगे। सबकी जिंदगियों को जहन्नुम बनाकर अब ये मजे से खाना खाएंगी। बारान कहाँ है? अपने कमरे में है और दिलान साहिबा बाहर लॉन में है। मैंने उसका पूछा, शक्ल नहीं देखती मुझे उसकी। मेरी बला से जहन्नुम में जाए। ठीक हो ना? क्या कुछ हो गया है तुम्हें? परेशान लग रहे हो। किसी को मेरी परवाह नहीं। अगर है तो सिर्फ दिलान को, जिसे वो अपना दुश्मन कहते हैं। उसे भी मेरी वजह से कल सजा भुगतनी पड़ी। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे बताओ। कहा ना कुछ नहीं हुआ। बेटा, लोन के लिए अप्लाई कर दिया? क्या जवाब दिया उन्होंने? बदकिस्मती से बाबा, बैंक हमें लोन नहीं देगा। अब हम क्या करेंगे अम्मी? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं। हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? मायूस तो मत हो मेरी बच्ची तुम। देखना इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल ही आएगा और हम सब मिलकर इस मसले का कोई हल निकाल लेंगे। मेरी डायरी कहाँ है? मेरी डायरी कहाँ गई वो? उफ, अगर अम्मी ने ले लिया हो तो? अगर अम्मी ने मेरी डायरी पढ़ ली तो कयामत आ जाएगी। वो छोड़ेंगी नहीं मुझे। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।